नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझने वाले हैं। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिज़नेस में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग या हमारे सर्विस सेक्टर में। जिस भी सेक्टर की हम बात करें बिज़नेस में, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको आज हम समझने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, है ना, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो, चाहे वो हमने कोई ऑफिस खोला हो, कोई कंसल्टेंसी हो, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिनको कि अचीव करना होता है। और वो किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? हम प्लानिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मान के फॉर एग्जांपल समझिए कि हमने इस साल का जो करंट फाइनेंशियल है उसमें हमने सोचा है कि हम जो हमारी कंपनी का नेट रेवेन्यू रहेगा वो 100 CR का रहेगा। अब 100 CR का रहेगा तो कहने से हवा में तो सिर्फ चीज़ें नहीं हो जाएंगी ना, उसके लिए हमको कुछ प्लान करना पड़ेगा, है ना। गोल तो हमने सेट कर लिया है, प्लान करना पड़ेगा, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, प्लानिंग के थ्रू ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि हम 100 CR का अचीव ना कर पाएँ, बाई चांस हो सकता है 100 CR का ना अचीव कर पाए, लेकिन एटलीस्ट 80 CR का तो करेंगे, 90 CR का तो करेंगे, कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेंगे ना। लेकिन विदाउट प्लानिंग अगर हम करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हमने लास्ट हमारे प्लानिंग के वीडियो जो बनाया था उसमें एक एग्जाम्पल भी लिया था। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, अगर हम वो प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो पता नहीं हम कहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे भी तो कब पहुँचेंगे, है ना। तो इसीलिए प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो देखते हैं वो है फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं कस्टमर को। सबका एक कस्टमर होता है ना, सबका कस्टमर बेस होता है। जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है या सर्विस डिलीवर होती है वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कस्टमर को ही डिलीवर होती है ना, चाहे वो एंड कंज्यूमर को हो रही हो या कस्टमर को हो रही हो, है ना। तो वो डिलीवर तो होनी है, तो उसका कुछ कमिटमेंट्स भी रहता है ना। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल समझ के देखिए जिसमें वो बताते हैं हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है ना। तो वो कमिटमेंट कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को लेके अपने कस्टमर्स को कमिट कर रहा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, आप इसको चूज़ करके देखिए, है ना, आप उसको यूज़ करके देखिए तो अब आपको पता चलेगा। तो ये कमिटमेंट होता है और ये कमिटमेंट हम प्लानिंग के थ्रू फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे कि हमने जैसे अभी बताया कि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है हमारे प्रोडक्ट की, तो क्वालिटी सिर्फ कहने से तो अच्छी नहीं हो जाएगी ना, उसके लिए हमको एक्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमको पैरामीटर्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे, हमारे कस्टमर को समझना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारे कस्टमर का एज ग्रुप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली तो हम एक्ट करेंगे ना। तो वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग के थ्रू करते हैं, है ना दोस्तों। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल लिया था कि हमको 100 CR का बिज़नेस नेट रेवेन्यू करना है, तो वो 100 CR को करने के लिए हमको एक्ट करना पड़ेगा। उस एक्ट करने के लिए हमको डिसीजंस लेने पड़ेंगे ना। जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल हमारी कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है ना। अब टॉय मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी और हमारे पास प्लास्टिक मोल्डिंग की मशीन ही नहीं है, तो हमको वो डिसीजंस लेना पड़ेगा ना कि हमको प्लास्टिक मोल्डिंग की मशीन लेनी है। या फिर मान के चलिए कि हमारी B2B कोई ई-कॉमर्स की एक कंपनी है, जैसे कि मीशो मान लीजिए, अमेज़न मान लीजिए। अब उसने कहा है कि मैं दिल्ली में इस बार 50 CR का बिज़नेस करने वाला हूँ एग्जांपल से। अब उसके पास वहाँ पे वेयर हाउस ही नहीं है ना, या फिर उसके पास रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, तो उसको डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे ना कि मुझे वहाँ पे वेयर हाउस लेना है या रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपने डेवलप करना है, ताकि मैं उतने CR का बिज़नेस जो भी हमने प्लान सेट किया, गोल सेट किया, उसको अचीव कर पाएँ। तो जो प्लानिंग होता है वो हमको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस वो है इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। मींस प्लानिंग से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेशन हुआ या स्टेबिलिटी हुई, ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि प्रोडक्शन वाले के पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, क्वालिटी वाले के पास नहीं है, तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन वाले हो सकता है कुछ ऐसे टूल्स इक्विपमेंट्स है जो दोनों के लिए कॉमन होती हैं, है ना। तो कॉमन है, प्रोडक्शन वाले के पास, क्वालिटी वाले के पास नहीं, वो उससे लेने के लिए जाएगा, तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो इसमें क्या होगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीन्स और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल भी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है प्लानिंग के थ्रू। इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स जैसे 2 डिपार्टमेंट हुए या इंटर डिपार्टमेंटल ही हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो क्या होता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, सब लोग एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं, है ना। तभी तो हम कोई भी गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो वो किसके थ्रू होगा, प्लानिंग के थ्रू। जब हम प्लान करेंगे कि एक CFT के क्रॉस फंक्शनल टीम रहेगी जो साथ में मिलकर काम करेगी, है ना, तो वो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों,
इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आपने अच्छे से समझा होगा। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।